ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एल्गोरिदम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं। Suppose x is an arithmetic expression written in the infix notation. We have to convert this x into y, the equivalent of postfix expression. ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे infix to postfix। करना क्या है? The first step is push a left parenthesis onto the stack and a right parenthesis at the end of the x। हमें एक लेफ्ट ब्रैकेट स्टैक में हमने पुश करनी है स्टार्टिंग में, पहले स्टेप में, और एक राइट ब्रैकेट x के एंड में इनपुट कर देंगे, ऐड कर देनी है जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास इनपुट एक्सप्रेशन है इनफिक्स, क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स होंगी, लेफ्ट राइट ब्रैकेट्स ऑलरेडी होंगी, तो एक राइट ब्रैकेट उसके एंड में हम डाल देंगे क्योंकि ये बताएगा कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही है। अब उसके बाद स्कैन x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। x को हमने स्कैन करना है लेफ्ट से राइट की तरफ, हर एक जो डिजिट आएगा, सिंबल आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा उसको एक्सेस करना है, और उसके बाद कब तक ये रिपीट करना है? जब तक वो स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। अब जब हम उस एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे तो हमारे पास चार तरह की चीज़ें आ सकती हैं। वी विल एनकाउंटर 4 डिफरेंट थिंग्स। ऑपरेंड होगा, ऑपरेटर होगा, लेफ्ट ब्रैकेट होगी और राइट ब्रैकेट होगी। इन चारों में से कोई भी चीज़ हमें मिल सकती है, तो हम वन बाय वन देखेंगे उनके साथ क्या करना है। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, अगर कोई ऑपरेंड हमें मिलता है, ऑपरेंड मीन्स कोई वेरिएबल मिलता है, वी हैव टू ऐड इट टू वाई। जो वाई है रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन है, उसमें ऐड करते जाएंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना है। इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर कोई लेफ्ट ब्रैकेट हमें मिलती है, देन पुश इट ऑन टू द स्टैक, उसको स्टैक पे पुश कर देना है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक स्टैक है और एक रिजल्टेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। दो चीजें हैं, स्टैक और वाई। वाई इज रिजल्टेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर ऑपरेंड मिलता है तो उसको वाई में ऐड कर देना है, अगर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो उसको स्टैक में डाल देना है। दो चीजें हो गई। थर्ड, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, ऑपरेटर भी तो मिल सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो हमें ये दो स्टेप्स रिपीट करने हैं। वी हैव टू रिपीट दीज टू स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या करना है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू वाई ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस देन द ऑपरेटर। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज हमें एक ऑपरेटर मिल गया, जो भी ऑपरेटर मिला तो उस ऑपरेटर को हमने कुछ नहीं करना है, हमने स्टैक के टॉप पे देखते जाना है, जितने भी ऑपरेटर्स उसके टॉप पे हैं, अगर ऑपरेटर्स हैं तो उन ऑपरेटर्स को उठा के हमने स्टैक से उठाना है और वाई में डाल देना है। वाई इज द रिजल्टेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये मैं नीचे एग्जाम्पल में करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर कोई ऑपरेटर मिलता है तो हमने क्या करना है? उस ऑपरेटर को अभी होल्ड पे रखना है, उसको कुछ नहीं करना है। स्टैक के टॉप पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस उठाना उसी कंडीशन में है, अगर उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो हमने एनकाउंटर हुआ है ऑपरेटर उससे ज्यादा है या उसके बराबर। जो ऑपरेटर हमें मिला है उससे उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या तो हायर होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है तो उस केस में उन ऑपरेटर्स को स्टैक से उठा के वाई में ऐड करते जाना। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जो ऑपरेटर हमें अभी करंट मिला है उसको स्टैक के टॉप में डाल देना, उसको वाई पे शिफ्ट नहीं करना है, उसको स्टैक के टॉप पे डाल देना। एंड लास्ट, इफ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अब ऑपरेंड भी हो गया हमारे पास, लेफ्ट ब्रैकेट भी आ गई, ऑपरेटर भी आ गया, अब राइट पैरेंथेसिस। अगर वो राइट ब्रैकेट हमें मिल जाती है तो हमें क्या करना है? रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू वाई ईच ऑपरेटर अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अगर हमें कोई राइट ब्रैकेट मिल जाती है तो राइट ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है? स्टैक के टॉप पे देखना है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके टॉप पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको उठा के वाई में डालते जाना है। कब तक? जब तक हमें एक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाती। और उन सारे ऑपरेटर्स को शिफ्ट करने के बाद उस लेफ्ट ब्रैकेट को हमने स्टैक से रिमूव कर देना। These are the 4 steps that we have to follow in order to convert the infix expression into postfix expression. मैं ये एग्जांपल के साथ आपको करवाता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। Suppose we are given an expression. This expression is given to us a into b plus c into d. Okay. This is an infix notation. ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा गया है। इस इनफिक्स को हमने पोस्ट फिक्स में चेंज करना। ठीक है, ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है?
वी हैव टू ऐड ए लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू द स्टैक। सबसे पहले हमने ये लिखे हैं, ये स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये सिंबल स्कैन, क्या सिंबल हमारे पास आएगा। उसके बाद दो चीज़ें हमारे पास, एक स्टैक है और एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाई। ठीक है, स्टैक, इनिशियली स्टैक भी खाली है, इनिशियली वाई भी एम्प्टी है हमारे पास, इनिशियली सब कुछ खाली है हमारे पास, और ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी हैव टू पुश ए लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू द स्टैक। सबसे पहले स्टेप में हमने स्टैक में एक लेफ्ट ब्रैकेट को इंसर्ट कर देना है, पुश कर देना है। ये लिख दिया मैंने, स्टैक में क्या आ गई हमारे पास, लेफ्ट ब्रैकेट आ गई। ठीक है, इनिशियली हमने ये कर दिया। और दूसरी चीज क्या करनी थी, ऐड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास, उसके लास्ट में एक राइट ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, डाल दी हमने। सेकेंड, अब सिंबल्स को वन बाय वन स्कैन करते जाना है। सबसे पहला सिंबल स्कैन करेंगे ए, सिंबल स्कैन इज ए। हमें क्या मिला, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना शुरू किया, पहला कैरेक्टर हमने देखा क्या है, पहला कैरेक्टर हमें क्या मिला, ए मिला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड वी हैव टू ऐड इट टू वाई। अगर कोई ऑपरेंड मिलता है, वेरिएबल या नंबर मिलता है, तो उसको हमने वाई में ऐड कर देना है। तो ए मिला हमें, तो ए को हमने वाई में ऐड कर दिया। ठीक है, और स्टैक में स्टिल लेफ्ट ब्रैकेट ही रही। फिर उसके बाद सेकंड सिंबल क्या मिला हमें, मल्टीप्लिकेशन। ये सिंबल्स के एंड इज मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी ऑपरेटर मिलता है तो हमने क्या करना है, उस स्टेप में क्या करना होता है हमें, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, तो हमें स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर्स हैं उनको पॉप करना है। लेकिन अभी हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट ब्रैकेट है, कोई ऑपरेटर है ही नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस ऑपरेटर को हमें स्टैक में ऐड करना है। स्टैक के टॉप पे ऐड हो जाएगा, पहले लेफ्ट ब्रैकेट थी, लेफ्ट ब्रैकेट के ऊपर अब एस्ट्रिक साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, वाई में वही रहेगा ए। फिर थर्ड सिंबल के एंड इज ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट आ जाती है। तो इफ ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू द स्टैक। अगर कोई लेफ्ट ब्रैकेट मिलती है तो उसको स्टैक में डाल देना है। स्टैक में पहले हमारे पास क्या था, लेफ्ट ब्रैकेट, उसके ऊपर था मल्टीप्लिकेशन, और उसके ऊपर एक और ब्रैकेट था, दिस लेफ्ट पैरेंथेसिस, वाई में ए ही रहा। फिर नेक्स्ट सिंबल स्कैंड इज बी, बी इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड ऐड इट टू वाई, उसको वाई में ऐड कर देना है, ए पहले था, बी उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, स्टैक में ये सेम रहा एज सच। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आ गया प्लस, और जब ऑपरेटर आता है तो स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने डिलीट करना होता है, पॉप करना होता है, बट यहाँ पे टॉप पे कोई ऑपरेटर है ही नहीं, लेफ्ट ब्रैकेट टॉप पे है, ऑपरेटर है ही नहीं, तो इस ऑपरेटर को सिंपली स्टैक में ऐड कर देना, जैसे मल्टीप्लिकेशन को किया था ऐसे प्लस को ऐड करना, और वाई में वही ऐसा ए भी रहेगा। तो अब हमारे पास करंटली स्टैक में क्या है, सबसे नीचे लेफ्ट ब्रैकेट है, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, उसके ऊपर लेफ्ट ब्रैकेट है, और सबसे टॉप पे है हमारे पास प्लस साइन। नेक्स्ट सिंबल स्कैन इज सी, जब सी को स्कैन किया तो स्टैक तो एज सच रहेगा, सी को वाई में ऐड कर देंगे, ए बी सी। फिर उसके बाद राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, ये हमारे पास 8th पोजीशन पे क्या आ गई, राइट पैरेंथेसिस। जब भी राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड वी हैव टू पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक के टॉप पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको वन बाय वन निकालना है, पॉप करना है, और वाई में ऐड कर देना है। कब तक, जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। तो यहाँ से पहले हमने प्लस को उठाया, टॉप पे क्या था प्लस, प्लस को उठा के यहाँ वाई में डाल दिया, सी के आगे, ए बी सी ऑलरेडी था, तो यहाँ से प्लस शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया। सारे ऑपरेटर्स को उठाना है until a लेफ्ट ब्रैकेट इज एनकाउंटर्ड। जैसे प्लस को उठाया तो हमारे पास लेफ्ट ब्रैकेट बची, अब उसके बाद कोई भी ऑपरेटर नहीं है, लेफ्ट ब्रैकेट, और इस लेफ्ट ब्रैकेट को भी डिलीट कर देना है स्टैक में से। तो उसके बाद स्टैक में बच जाएगा दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये स्टेप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अगर है तो पूछ लो अभी। ठीक है, जब भी राइट ब्रैकेट आती है तो स्टैक के टॉप पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, टॉप पे, नीचे वाले नहीं लेने होंगे तो बहुत सारे उसमें, जो टॉप पे हैं उनको उठा के वाई में डाल देना है। कब तक, जब तक एक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं मिलती हमें, वहां पे रुक जाना हमें, जैसे लेफ्ट ब्रैकेट मिलेगी वहां पे स्टॉप कर देना है, और उस लेफ्ट ब्रैकेट को भी पॉप कर देना है, डिलीट कर देना है स्टैक। तो स्टैक में हमारे पास अब बच गया दिस पैरेंथेसिस एंड मल्टीप्लिकेशन साइन, और वाई में हमारे पास आ गया ए बी सी प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल स्कैन इज मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास। अब स्टैक में क्या है ऑलरेडी, ये ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन। जब भी कोई ऑपरेटर मिलता है तो हमें क्या करना है, स्टैक के टॉप पे जो भी ऑपरेटर्स हैं, अगर उनकी प्रेसिडेंस, जो ऑपरेटर नया हमारे पास आया है उससे ज्यादा है या उससे बराबर है, तो उस ऑपरेटर को उठा के वाई में डाल देना।
अब हमें एनकाउंटर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, और ऑलरेडी वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन, दोनों की प्रेसिडेंट सेम होती है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे y में, ठीक है। और ये जो नया मल्टीप्लिकेशन, नया ऑपरेटर हमारे पास आया, इसको स्टैक के साथ देखने में दोनों सेम लग रही है, ऑपरेटर सेम था। पहले इस मल्टीप्लिकेशन को हमने उठाया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो स्टैक में सिर्फ रह गई लेफ्ट ब्रैकेट। उसके बाद जो नया ऑपरेटर आया है उसको फिर से स्टैक के टॉप पे ऐड करना है, तो लेफ्ट ब्रैकेट पे मल्टीप्लिकेशन फिर से हो गई, और y में हो गया a प्लस बी, ए बी सी प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज b, तो b आया तो b को सिंपली y में ऐड कर देना, a बी सी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ b, स्टैक में ऐड करती रहेगा। फिर से आई राइट पैरेंथेसिस, जैसे राइट पैरेंथेसिस आती है तो स्टैक के टॉप पे जितना भी ऑपरेटर है उनको उठा के वाई में शिफ्ट कर देना, तो हमारे पास एक ही ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, उसको उठा के वाई में डाल दिया, और जो लेफ्ट ब्रैकेट आएगी उसको डिलीट कर दिया, और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा वन स्टैक इज। तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन गई हमारी, इंडेक्स थी, इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये बन जाएगी, ए बी सी प्लस मल्टीप्लिकेशन बी। So this is the method. This is the procedure to convert an input expression to post. अब देखो इसमें से कुछ पूछना है, इसका एल्गो ही करना है हम लोगों ने, और उससे कुछ एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, वही जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर इजीली सॉल्व कर पाता है पोस्ट एक्सप्रेशन को, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स नहीं होती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, उसको ज़्यादा रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली वो ऑपरेटर को देखता है, जैसे ही ऑपरेटर यहाँ पे प्लस, प्लस मीन ये जहाँ भी ऑपरेटर लिखा है वो उन वेरिएबल के आगे लिखा है, बी और सी को प्लस कर, मल्टीप्लिकेशन का मीन्स है जो बी सी को ऐड करके आया उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर, तो पोस्ट फिक्स को कंप्यूटर सिस्टम इजीली इवैल्यूएट कर पाता है एज कंपेयर टू इनपुट। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ पोस्ट एक्सप्रेशन ओवर द, ये मेथड है प्रोसीजर, इसमें देखो आप